सब पता है राधा, तेरा ही ये काम है। क्यों झूठे इल्ज़ाम लगा के करता बदनाम है। मुझको सब पता है राधा, तेरा ही ये काम है। मेरे ऊपर क्यों करता तू शक वो कान्हा, हाय शक वो कान्हा। मैं रोटू तो न
चतुर्थ की बहनों द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह मनमोहक श्री कृष्ण एवं राधा की प्रीत का वर्णन अत्यंत ही मनमोहक था। इस कार्यक्रम के इसमें पधारे हमारे अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा इतना बढ़िया और सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसमें आप सब ने बहुत मेहनत की, सारे शिक्षकों ने मेहनत किया, आप लोगों ने कितना रिहर्सल किया होगा वो मैं समझ सकता हूँ। और मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आज यहाँ इनवाइट किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा इस विद्यालय का, शिक्षकों का। और इसका श्रेय अगर मैं कहूँ तो आज मैं चीफ गेस्ट हूँ, इसका श्रेय मैं इस विद्यालय को देना चाहूँगा और अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आज मैं कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, सक्सेस हूँ, उसमें बहुत बड़ा और अहम रोल इस विद्यालय ने अदा किया है। क्योंकि जब आप उस उम्र में इस विद्यालय में आते हैं, जैसे मैं तो 9th क्लास में यहाँ आया, 9th to 12th 97 में मैं यहाँ आया, 2001 में मैं यहाँ से निकला। हार्डली 13-14 साल का बच्चा यहाँ आया, 17-18 साल में यहाँ से निकलता है। वो एक अबोध बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, दुनियादारी नहीं पता होती है। लेकिन जब यहाँ आता है, उसके शिक्षक उसको हाथ पकड़ कर, डांट कर, डपट कर उसको बताने की कोशिश करते हैं कि तुमको ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो आज मैं उस समय को अगर याद करूँ कि वो मेरे 4 साल कितने खुशियाँ टाइम थे जब मैं यहाँ आया। मैं एक गांव से निकल कर आया, मैं रेचनपुर में 6 to 8 पढ़ाई किया था सरकारी विद्यालय में। मेरे लिए ये एक शहर था। गांव से निकल कर, गांव में तो आप अगर 25, 30, 50 बच्चों में टॉप करते हो तो आप होता नहीं कि आप बहुत खुश रहते हो। जब मैं इस विद्यालय में आया, मैंने फॉर्म भरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आया। विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरा रिजल्ट आया, मेरा हुआ, मैं बहुत खुश था। मामा जी के यहाँ रहता था, वो भी बहुत खुश थे। चलो मेरे यहाँ रहता था, पढ़ाई किया, आगे बढ़ा। आई थिंक मेरी उस समय 31 या 41 रैंक थी जब रिजल्ट आया। तो उसमें उस समय रिजल्ट के बाद जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें प्रधानाचार्य जी के पास जाना होगा। एक बार मिलने की, आप नए आए हो, पुराने बच्चे भी रहते हैं, बात और कम्पीट करके आते हो। मैं प्रधानाचार्य जी के चैम्बर में गया, मुझे तो कुछ पता नहीं प्रधानाचार्य जी कैसे हैं, सख्त हैं, कोमल हैं, कैसे। मैं गया मिलने, तो बोले कौन से रैंक है तुम्हारे? मैंने कहा 31 है। याद नहीं आ रहा, 31 है 41। तो उन्होंने मुझे बोला कि 31 है। मैंने कहा हाँ। तो बोले अगले एग्ज़ाम में जब 2 महीने बाद यहाँ एग्ज़ाम होता है तो मैं 10 के अंदर लाऊंगा। तो मैंने कहा कोशिश करूँगा आचार्य, ठीक है। तो क्लासेस शुरू हुई। शुरुआत में तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही जो होते थे सभी दूसरे को दोस्त हुआ करते थे, आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नया। बट धीरे धीरे स्कूल ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने स्कूल को एक्सेप्ट किया, यहाँ के तौर तरीक़ों को सीखा। टाइम से आना है, टाइम से जाना है, छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। ऊपर से प्रधानाचार्य जी हैं, सख्त हैं, उनके हिसाब से भी चलना है। तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ। आप विश्वास करिए, मेरी रैंक थी 9th क्लास में, पूरे क्लास में 9th है। तो मुझे उस समय अपने आप को प्रूव करना था कि मैं किसी नए विद्यालय में आया हूँ और ऊपर से प्रधानाचार्य जी ने बोल भी दिया है कि तुम्हें 10 under 10 आना है। तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सफलता था, 9th रैंक को लाना। फिर धीरे धीरे 10th हुआ, 10th पास किया। फिर ये हुआ कि 11th में गया, 11th में फिर एंट्रेंस हुआ, एग्ज़ाम दिया और
मुझे बायोलॉजी लेनी थी, बट मैंने दोनों स्ट्रीम में एग्जाम दिया। आज भी याद है मुझे, बायोलॉजी में फेल कर गया। बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट में नहीं हुआ, मैथ्स में हुआ और मुझे मैथ्स चाहिए नहीं। अब मेरे लिए धर्म संकट। उस समय उमेश पाल आचार्य जी थे, मतलब आज भी मैं सुबह सुबह को बोल रहा था कि भानाचार्य जी एक साइड में, उमेश पाल आचार्य जी एक साइड। अगर इधर दुख मिल रहा है, डांट मिल रही है, तो एक जगह जा करके आपको थोड़ा सा प्यार मिलेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि दो अध्यापक, दोनों के अलग अलग लोग, एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल। मैं प्रधानाचार्य जी के पास तो जाने की हिम्मत नहीं, मैं उप प्रधानाचार्य जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं ये मैथ्स नहीं करूँगा, आप अगर एडमिशन दीजिए मुझे बायोलॉजी में कोशिश करिए। उन्होंने मुझे 1 घंटे समझाया, मानते थे, मुझे बहुत मानते थे, दोनों लोग मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने मुझे 1 घंटे समझाया कि मैथ्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि बीटेक करोगे आप और या बायोलॉजी लोगे से डॉक्टर बनोगे, इतना टफ एग्ज़ाम होता है, ऑब्वियसली टफ होता था। तो मैं बोला ठीक है, बोले 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम ले। 2 दिन के बाद वापस आया। मैंने कहा करूँगा तो मैं बायोलॉजी से। तो उन्होंने बोला ठीक है, बायोलॉजी से डिसाइड कर लिया, ठीक। फिर मैं एडमिशन लिया और 2001 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस विद्यालय ने मुझे जो दिया, इन अध्यापकों ने मुझे जो दिया, और मैं आप सारे बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपके पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है जब आप स्कूलिंग में होते हो, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि इसके बाद जब आप बाहर जाते हो, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, आप 9 बजे सोकर उठते हो, 10 बजे सोकर उठते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, आप विश्वास करो, जो मुझे 9:45 पर यहाँ आने की आदत थी, वो मैं 8:30 पर मेरी बॉटनी की क्लास होती थी और मैंने कभी मिस नहीं किया। उसका रीज़न, उसका श्रेय, और मैं अपने सारे दोस्तों को उठा के, हॉस्टल में रहता था, मैं उठा के ले जाता था। वो बोलते थे यार जीने नहीं देता है। मेरी आदत, ये जो डिसिप्लिन, ये जो कुछ भी मिला वो इसी विद्यालय ने दिया। इसी विद्यालय के सहारे, इसकी डिसिप्लिन की वजह से, अपने कठिन मेहनत की वजह से, अपने अध्यापकों के सहयोग से मैं आगे बढ़ पाया। यह विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो आपके सपनों को आकार देती है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, जो बाद में आपके काम आता है। मैं यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे एक बार नहीं कई बार आग्रह करूँगा कि आप जिस भी विद्यालय में हैं, जहाँ भी हैं, आप सुरक्षित हैं। आप ये मान कर चलिए कि बहुत अच्छी संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे टाइम में जब हम, मतलब हमारा टाइम बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इट वॉज 2001, आज 24 साल हो गए, तो दो डिकेड, हाफ डिकेड निकल गया। तो जब मैं आज सारे बच्चों को देख रहा हूँ, हमारे टाइम में इकलौता संस्थान था, तो इंस्टीट्यूट और थे यहाँ पर, तो यहाँ पर पढ़ना आपके लिए अचीवमेंट था, नाम था कि फलाने का लड़का वहाँ से उसके विद्या मंदिर में पढ़ता है। उसका एक अचीवमेंट था अपने आप में। क्यों? क्योंकि मैंने एंट्रेंस करा, लाइफ में पहला एंट्रेंस आप निकालते हो, सर आपको अच्छा लगता है, तो वो जो सराउंडिंग मिलती है, वो जो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई करते हो यहाँ पर, आप सिर्फ ABCD सीखते हो या आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जीवन को भी सीखते हो, आगे बढ़ने की कला को भी सीखते हो। आप में जो डिसिप्लिन, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन आता है, वो यही विद्यालय है। और यहाँ पर जो हमारे शिक्षकगण हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आज कुछ हैं कुछ नहीं हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप उन पर विश्वास करिए। पहले तो खुद में विश्वास लाइए, अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिए, और फिर इस विद्यालय पर, इस विद्यालय के टीचर्स पर आप भरोसा करिए, फिर आप आगे बढ़िए लाइफ में। और ये आगे